दोस्तों आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये जज्बात है, ये दर्द है उस लड़की के जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। और ट्रस्ट मी गाइस, ऐसी स्टोरी दुनिया के अंदर आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। इसलिए मैं आगे चाहूंगा कि इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक मिनट के अंदर एक नया ट्विस्ट आएगा जो कि आप सभी को हिला कर रख देगा। जिसके बीच वो फैमिली उस लड़की के साथ क्या क्या करती है वो सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या घर की इज्जत किसी की जान से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डार्क वाइब्स। He threw a knife at me, no matter how far within that room I was from him. I tried to explain to him that we're living in Britain, in the UK, and I was shocked because it's just a name. 26 जनवरी 2006 एक लड़का लंदन के पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है जिसका नाम था रहमत सुलेमानी। वो पुलिस को जाकर बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत दिनों से गायब हो चुकी है। मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, प्लीज मेरी रिपोर्ट दर्ज करें और जल्द से जल्द उसका पता लगाया जाए। उसने बताया कि कई हफ्ते हो चुके हैं जब से उसकी गर्लफ्रेंड ने ना कोई मैसेज और ना ही कोई फोन कॉल की है। लेकिन पुलिस इस लड़के की बात को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि इस लड़के का बेनाज नाम की लड़की के साथ कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं था। तो पुलिस ये केस दर्ज करने से मना कर देती है। लेकिन ये लड़का हार नहीं मानता। ये उसका बॉयफ्रेंड था। ये बार बार पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाकर उनको कहता है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढिए। जितने टाइम से मेरी बात नहीं हुई, हो सकता है उसके साथ कोई गलत चीज ना हो गई हो। लगभग कई हफ्तों तक ये हार नहीं मानता और पुलिस स्टेशन जाता रहता है। इसके बाद आखिरकार पुलिस को इसकी बात सुननी पड़ी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जिसके बीच बहुत बड़े बड़े पत्ते खुले और ये पत्ते भी ऐसे थे जिसके अंदर एक ऐसी सच्ची घटना सामने आई जो कि आपको हिला देने वाली है। दरअसल बनाज नाम की इस लड़की का जन्म इराक में होता है और इसकी इराकी कुर्दिश फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और उनकी फैमिली के लिए लड़की तो सिर्फ घर की इज्जत का सिंबल थी। 1995 में ये फैमिली यूके शिफ्ट हो जाती है। लेकिन शिफ्ट तो यूके हो गए पर इनकी सोच वही पुराने ख्याल और पुराने ही तौर तरीके, और इसी सोच के चलते 17 साल की बनाज की शादी उसकी मर्जी के बिना एक 27 साल के आदमी से कर दी जाती है जो ना ही इंग्लिश बोलता था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था। और अब सारा मामला यहीं से शुरू होता है जब वो लड़की की एक नहीं सुनते और 17 साल की लड़की की शादी कर लेते हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे 10 साल बड़ा था। और उसके साथ जिंदगी बितानी बनाज के लिए किसी कैद से कम नहीं थी। और शादी से पहले बनाज सिर्फ 3 बार उस लड़के को मिली थी और ये शादी बनाज के लिए किसी जेल से कम नहीं थी, क्योंकि हर रोज उसे पीटा जाता, उसके साथ काम होते। और जब वो वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास वापस आ जाती तो उसके फादर एक बार भी उसकी नहीं सुनते और वापस उसे उसी घर भेज देते जहाँ पर उसकी शादी की थी। पर पूरे 2 साल बाद बनाज हिम्मत करती है और इस लड़के को छोड़ देती है। बाद बनाज की जिंदगी में एक लड़का आता है जिसका नाम था रहमत। एक ऐसा लड़का जो कि बनाज अपनी पूरी जिंदगी में चाहती थी। ये एक ऐसा इंसान था जिसके साथ बनाज अपनी बची हुई जिंदगी पूरे अच्छे तरीके से बिता सकती थी। जिसके बाद इन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है। फिर इन दोनों ने छुप कर मिलना शुरू कर दिया। फोन पर बात होती और धीरे धीरे प्यार इतना गहरा होता गया कि दोनों लोग शादी की बातें करने लगे थे। बातों में दोनों ने अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। पर बनाज ये चीज भूल चुकी थी। उसका परिवार तो प्यार को गुनाह मानता है। अक्टूबर 2005 बनाज ने महसूस किया तो उसे लगता है कई लोग उसका पीछा कर रहे हैं, बार बार उसे घूरे जा रहे थे। और ध्यान से देखने पर उस लड़की को पता चला कि ये तो उसी की फैमिली के कुछ रिलेटिव हैं जो कि बार बार उनके घर भी आते रहे थे। ये चीज होते ही 10 अक्टूबर को बनाज पुलिस स्टेशन जाती है और 2 घंटे की डिटेल्ड स्टेटमेंट देती है। उसने पुलिस को बताया कि कैसे बिना पूछे उसकी शादी एक ऐसे इंसान से की गई जिसने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। अब जब उसने उसे छोड़ दिया है तो बाद में उसके फैमिली मेंबर ही उसका पीछा कर रहे हैं। अगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी चली जाएगी, वो भी उसी की फैमिली के द्वारा ये सब कुछ किया जाएगा। इतना सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस उसकी हेल्प नहीं करती और ये केस ऐसे ही दबा रह जाता है। दिसंबर 2005
बेनाज और उसका बॉयफ्रेंड रमत दोनों एक जगह पर घूम रहे थे। तभी अचानक उन्हें कोई देख लेता है। ये बात उनकी फैमिली तक पहुंच जाती है। शाम को घर वापस लौटी और उसके चाचा बोल रहे थे कि घर की इज्जत के लिए बेनाज को खत्म करना होगा। ये बात बेनाज के कानों तक पहुंच जाती है। वो घर से भागी और पुलिस स्टेशन जाकर फिर से वही चीज़ बताई कि मेरी फैमिली मुझे नहीं छोड़ेगी। इस बार उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स का नाम भी पुलिस को बता दिया था। और गैस पुलिस ने आगे से क्या किया? तो गाइस ये जवाब था कुछ भी नहीं। पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेती और अब भी बेनाज को नहीं पता था कि और वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगी। 22 जनवरी 2006 बेनाज की फैमिली उसको अपने घर पर बुलाती है और उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी डिवोर्स की बात करना चाहते हैं। और अपने घर जाने से पहले बेनाज पुलिस को एक स्टेटमेंट देकर जाती है जिसमें उसने बताया कि उसे डर भी लग रहा है कि घर जाकर उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन इसी के बाद भी माँ के बार बार कहने पर वो अपने घर वापस चली जाती है और उस दिन के बाद आज तक बेनाज किसी को भी नहीं मिली। फिर उसका बॉयफ्रेंड रमत पुलिस के पास जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब रमत के कहने पर पुलिस जल्द ही उसकी सारी फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जैसे उन्हें जेल में भेजा गया तो उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू की गई, जिसके अंदर पुलिस को बहुत बड़े बड़े सबूत पता चले। सारी फैमिली अब जेल के अंदर थी। उसकी माँ भी, उसके कजन, माँ बाप, चाचा, सभी लोग अंदर जो बातें कर रहे थे उसी से एक बहुत तगड़ी स्टोरी बाहर आती है, जिससे पता चला कि उन्होंने कैसे अपनी ही बेटी को पहले घर पर रखने की कोशिश की, जिसके दौरान वो खिड़की तोड़कर घर से भाग जाती है। लेकिन जब सेकंड टाइम आई तो किसी ने भी उसे नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो उसे बांधा गया, उसके साथ उसके चाचा, कजन, खुद बाप भी मिलकर गंदे काम करते हैं। गंदे काम का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। सब कुछ करने के बाद उसे मारा जाता है, कर एक सूटकेस के अंदर डाला गया और किसी सीक्रेट जगह पर उसे दफना दिया जाता है। तो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस बाद में इन सभी के फोन कॉल्स ट्रेस करती है, जिसके बीच बर्मिंघम की एक जगह सामने आती है। 28 अप्रैल 2006 को एक फ्रीजर के नीचे मिट्टी खोदी गई और वहां पर एक सूटकेस मिला जिसके अंदर थी बेनाज। उसके पिता, चाचा, कजन तक को लाइफ सेंटेंस हो जाती है, लेकिन किसी को भी इस सजा की कोई शर्मिंदगी नहीं थी। रमत जो बेनाज का बॉयफ्रेंड था वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं उबर पाया। आखिरकार 2016 के अंदर वो खुद भी खत्म हो गया और ये एक और जो कि खुद बेनाज के लिए चली गई। बेनाज सिर्फ एक लड़की नहीं थी, एक ऐसी आवाज थी जिसे पुलिस के द्वारा बार बार इग्नोर किया गया। अब मेरा तो यही मानना है, अगर पहली बार जब पुलिस को उसने बताया था तो पुलिस उसकी बात मान लेती तो आज बेनाज जिंदा होती। पुलिस की गलती के कारण ही ये सब कुछ हुआ। अब आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ हमारा सेकंड चैनल जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, एक बार प्लीज उसे चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अभी चल रहा है।